हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं शिवांगन पब्लिकेशन से छपी हुई पुस्तक, जो जेएसएससी, सीजीएल और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। इसमें हम लोग आज मॉडल प्रैक्टिस सेट 14 देखेंगे और इससे पहले हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 to 13 कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें व्याख्या सहित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संथाल परगना। संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र संथाल परगना था। यह विद्रोह 1885 ईस्वी में सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में भगनाडीह नामक स्थान से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी बंगाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 1857 के विद्रोह में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को कब गिरफ्तार किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 6 जनवरी 1858 ईस्वी को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1857 के विद्रोह में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को 6 जनवरी 1858 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया। टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 ईस्वी को चुटुपालू घाटी में फांसी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव। मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव थे। 1857 के विद्रोह में ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव की मुक्ति वाहिनी सेना ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिरसा मुंडा को प्रथम बार कब गिरफ्तार किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1895 ईस्वी को जो है पहली बार बिरसा मुंडा जी को गिरफ्तार किया गया था। 30 नवंबर 1897 ईस्वी को विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर बिरसा मुंडा को जेल से रिहा कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, अलग राज्य निर्माण हेतु प्रथम प्रयास छोटा नागपुर उन्नति सभा की ओर से कब किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1928 ईस्वी को। अलग राज्य निर्माण के लिए जो है प्रथम प्रयास छोटा नागपुर उन्नति समाज की ओर से 1928 ईस्वी में किया गया था, परंतु ब्रिटिश शासकों ने उस पर कोई विचार नहीं किया था। 7 नंबर क्वेश्चन है, 18 जिलों को मिलाकर झारखंड प्रांत बनाने संबंधी विधेयक की मंजूरी बिहार विधानमंडल से किस वर्ष मिली। तो इसका जो सही आंसर है 7 का ऑप्शन नंबर सी अर्थात 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को। 18 जिलों को मिलाकर झारखंड प्रांत बनाने संबंधी विधेयक की मंजूरी बिहार विधानमंडल से 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को मिली। पृथक झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर 8 है, चतरा का खोचा बनारू क्यों प्रसिद्ध है। तो 8 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात ए और बी दोनों, यानी यह चतरा का सर्वाधिक सुंदर और आकर्षक एवं मनोरम स्थल है और चारों ओर से नैसर्गिक वातावरण प्राकृतिक है। तो ऑप्शन नंबर बी और ए और बी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी पाट क्षेत्र की ऊंचाई 600 मीटर है। यह ऑप्शन जो है असत्य है यानी गलत है। समुद्र तल से पाट क्षेत्र की ऊंचाई 900 मीटर होता है, 600 मीटर नहीं होता है। बाकी सभी बी और सी ऑप्शन सही है। लावा के बहने से राजमहल ट्रैप बना है, ये सही है। साहिबगंज का उत्तर पूर्वी भाग तथा पाकुड़ का पूर्वी भाग लावा जमाव का परिणाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से पाट क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात नेतरहाट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, राजमहल की नुकीली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात टोंगरी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड की एकमात्र नदी जो बरसाती नदी नहीं है निम्न में से कौन नदी है। तो 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी जो है बरसाती नदी नहीं है। बाकी सभी स्वर्णरेखा नदी, दक्षिणी कोयल नदी, दामोदर नदी ये सभी बरसाती नदियाँ हैं। झारखंड की अधिकतर नदियां बरसाती नदियां हैं। राज्य की नदियां पानी के लिए मानसून पर निर्भर करती है। सोन नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जो सालों भर बहते रहती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, दक्षिण कोयल नदी का अपवाह क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है। तो इसका सही आंसर है
13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात 11,868 वर्ग किलोमीटर, जो कि रांची, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम तथा लोहरदगा से बहते हुए गुजरती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, धारागिरी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी सिंहभूम में जो है धारागिरी जलप्रपात अवस्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, मुनिडीह जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धनबाद जिले में। मुनिडीह जलप्रपात को भटिंडा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यह जलप्रपात झारखंड राज्य के धनबाद जिले में मुनिडीह के पास अवस्थित है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों में सही कथन पर विचार कीजिए। तो 16 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात ए और बी दोनों सही है, यानी शीत ऋतु का आरंभ नवंबर महीने में होता है, ये सही है। शीत ऋतु में यहाँ का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, दोनों ए और बी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 17 नंबर क्वेश्चन है, खोंड जनजाति में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी पोड़चा कहते हैं। खोंड जनजाति के लोग जो है झूम खेती को पोड़चा कहते हैं। इस जनजाति के लोग जीविका उपार्जन के लिए खेती और मजदूरी किया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है, बारामसिया गर्म जलकुंड पाकुड़ जिले में स्थित है। दूसरा है, शिवपुर सोता गर्म जलकुंड पाकुड़ जिले में स्थित है। तो 18 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई सही नहीं है, यानी गलत कथन का पहचान करें। तो गलत कथन जो है इनमें से कोई नहीं है, यानी दोनों सही ऑप्शन है। तो 18 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बारामसिया गर्म जलकुंड पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड में स्थित है, ये सही है। जबकि शिवपुर सोता गर्म जलकुंड पाकुड़ में ही स्थित है, ये भी सही है। तो इनमें से कोई गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ गलत पूछा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, विंध्या जनजाति में जनजातीय पंचायत प्रमुख को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात ए और बी दोनों, यानी मादी और गोड्डी। विंध्या जनजाति में जनजातीय पंचायत के प्रमुख को मादी भी कहा जाता है, गोड्डी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग, झारखंड की कोल जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 12 गोत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार निम्न में से किस पर औद्योगिक नीति में चर्चा नहीं किया गया? तो 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों, उग्रवाद और विधि व्यवस्था। तो ए और बी सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, साखाराम गणेश देवस्कर किस पत्रिका के संपादक थे? तो इसका जो सही आंसर है 22 का ऑप्शन नंबर बी, यानी हितवाद के संपादक थे साखाराम गणेश देवस्कर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, जर्मन पादरियों ने घर बंधु नामक पत्रिका कब से प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 दिसंबर 1872 ईस्वी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, शेखर बोस किस खेल के विख्यात प्रशिक्षक हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी वॉलीबॉल के जो है प्रशिक्षक हैं, ट्रेनर हैं शेखर बोस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड की पहली स्थानीय नीति किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रघुवर दास के कार्यकाल में। झारखंड राज्य गठन के 15 वर्षों झारखंड की पहली स्थानीय नीति तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में 2016 ईस्वी में लाया गया था। अभी तक जो है दुर्भाग्यवश अभी तक जो है ठोस स्थानीय नीति झारखंड में नहीं बन पाया है। ये झारखंडियों के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और यहाँ के गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं दे रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, खाद्यान्न सुरक्षा हेतु झारखंड सरकार ने निम्न में किसका गठन किया? तो इसका जो सही आंसर है 26 का ऑप्शन नंबर सी अर्थात खाद्य आयोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस बृहद परियोजना की शुरुआत 1975 ईस्वी में किया गया तथा उसे 2019 में पूरा होना था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजय बराज परियोजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, कंसजोर जलाशय परियोजना का संबंध झारखंड के किस जिले से है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुमला जिले से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, सिंहभूम के दुलपारा एवं दुबला बेटन निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है 29 का ऑप्शन नंबर सी, यानी वैनेडियम के लिए। वैनेडियम एक अलौह धात्विक खनिज है। यह सिंहभूम के दुलपारा और दुबला बेटन में पाया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, झरिया क्षेत्र के सीता नाला का विकास कार्य निम्न में से किसकी सहायता से चलाई जा रही एवं किस परियोजनाएं पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है 30 का ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सोवियत संघ रूस की सहायता से चलने वाली 2 परियोजनाएं हैं। झरिया क्षेत्र का सीता नाला का विकास, झरिया क्षेत्र के कुमारी OCP कोयला क्षेत्र का विकास। 31 नंबर क्वेश्चन है, वीर शहीद पार्टी हो खेल विकास योजना के तहत निम्न में से किस स्तर पर सुसज्जित प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 31 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ए और बी दोनों, यानी जिला स्तर पर भी और पंचायत स्तर पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, पे एंड प्ले योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 2017 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, संजीवनी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो सही आंसर है 33 का ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, झारखंड के निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो 34 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात चित्रकारी से इनका नाम जुड़ा हुआ है, चित्रकारी क्षेत्र से है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, घाघरा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह जो है लातेहार जिले में स्थित है। 36 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्न में से किस वृक्ष के फल को अमृत फल कहा जाता है? तो 36 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी आम के वृक्ष में जो फल लगता है उसको अमृत फल कहते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, HEC में उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1963 ईस्वी में जो है HEC में उत्पादन कार्य प्रारंभ हुआ। 38 नंबर क्वेश्चन है, किस जिले का निर्माण झरिया के राजा ने करवाया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झरियागढ़। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, दालमा अभयारण्य में किस पशु की बहुलता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी हाथी की बहुलता है दालमा अभयारण्य में। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, झारखंड का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात विनोद कुमार गुप्ता जी, ये झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। अब यहाँ से जो है सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न है। 41 में है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी या नदियाँ कौन हैं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1, 2, 3, यानी नर्मदा, माही और ताप्ती नदी जो है ये सभी पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें एक्सप्लेन देख लेते हैं। भारत में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती एवं माही। महानदी पूर्व की ओर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडाईकनाल स्थित है। तो कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी पलानी पहाड़ियों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से भी जानी जाती है? तो इसका सही आंसर है 43 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कपास। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देश और उसकी राजधानी है, तो 44 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ए का 3 बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है, और बी का जो है 4 है, यानी जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी, और सी का 2 है, यानी आइसलैंड की राजधानी रिक्याविक, और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, यानी डी का 1। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कोयला के लिए।
विश्रामपुर महानदी बेसिन जो उड़ीसा में स्थित है यह कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 2 3 सभी सही है। यानी वैधानिक तरलता अनुपात ये भी है, नगद आरक्षित अनुपात ये भी, खुले बाजार की क्रियाएं ये भी से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात NK सिंह समिति। FRBM एक्ट की समीक्षा के लिए भारत सरकार ने NK सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। NK सिंह वित्त आयोग 2020 से 2025 तक अध्यक्ष हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 20 और 21 को द्वारा प्रदत्त अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, किसी राज्य में मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी राज्यपाल के प्रति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो 50 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 24 अगस्त 1946 ईस्वी को जो है अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा हुई थी। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कैबिनेट मिशन योजना। और यह जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, अनुच्छेद 54 संबंधित है। तो 54 अनुच्छेद 54 जो है किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, एकता का प्रथा आरंभ किसने किया? तो इसका सही आंसर है 53 का ऑप्शन नंबर ए, यानी इल्तुतमिश ने एकता की प्रथा की शुरुआत की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, किस प्रसिद्ध शासक द्वारा अमुक्त माल्यद लिखी गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कृष्णदेवराय के शासनकाल में। 55 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी रैमसे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ए का 4, यानी सूरत की संधि जो है 1775 ईस्वी में हुआ। पूना की संधि यानी पूना पैक्ट जो है ये बी का 3, यानी 1917 ईस्वी में हुआ। पुरंदर की संधि जो है सी का 1, यानी पुरंदर की संधि जो है 1665 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है देवगांव की संधि डी का 2, अर्थात 1803 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, वहाबी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी असम जो है वहाबी आंदोलन से प्रभावित नहीं रहा। तो असम में वहाबी आंदोलन का प्रसार नहीं हुआ था, इसका प्रसार मुख्य रूप से बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश तक ही सीमित था। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन, कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो 58 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जैन धर्म से जो है ये संबंधित थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, अचंता शरथ कमल का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी टेबल टेनिस से। 60 का जो सही आंसर है टेबल टेनिस, यहाँ टेनिस भी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, महामना के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो 61 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मदन मोहन मालवीय। इनको जो है महामना के उपनाम से भी जाना जाता है। मदन मोहन मालवीय जो हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62,
एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो इसका सही आंसर है 62 का ऑप्शन नंबर ए यानी वेंकट रमन रामकृष्ण। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन, जन औषधि दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो 63 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 7 मार्च को जो है जन औषधि दिवस मनाया जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने SC/ST को पदोन्नति में मिलने वाला आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तराखंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, अजय वारियर किन 2 देशों की संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात भारत और ब्रिटेन के बीच। नेक्स्ट है 66, शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप को किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी असम ने। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन, 92वें ऑस्कर पुरस्कार 2020 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी पैरासाइट। 68 नंबर, मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात श्रुति सितारा। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार ने कब तक कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 69 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 2030 तक जो है जितने भी भारत में वाहन हैं और 30% जो है इलेक्ट्रिक वाहन हो जाएंगे, जिससे जो है धुआं नहीं निकलेगा और वायु प्रदूषण का खतरा कम होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, 28 अक्टूबर 2021 को गुजरात के पोरबंदर में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को कमीशन किया गया? तो 70 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात सार्थक। नेक्स्ट है, अब यहाँ से क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से है। 71 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके किस पर? तो 71 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तरंग दैर्ध्य से जो है प्रकाश के रंग का निर्धारण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात वाष्पीकरण के कारण। मिट्टी के घड़े की दीवारों में असंख्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं, इन छिद्रों से पानी रिसता रहता है जिसके कारण घड़े की सतह पर हमेशा गीलापन रहता है, छिद्रों से निकले पानी का वाष्पोत्सर्जन होता रहता है। 73 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी तांबा का। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात विद्युत पंखा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74 का जो सही आंसर है ये ए ही सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट यानी विद्युत पंखा जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, पर्सी स्पेसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी रॉड रेंज। पर्सी स्पेसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को रॉड रेंज कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76, ऑन शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात डेमोक्रिट्स ने जो है ऑन शब्द का प्रतिपादन किया। किसी पदार्थ के वे सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, ये अण नहीं अणु है, अणु मॉलिक्यूल। तो अणु शब्द का जो है सबसे पहले डेमोक्रिट्स ने प्रतिपादित किया। किसी पदार्थ के वे सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं तथा जिनमें उस पदार्थ के सभी गुण उपस्थित होते हैं अणु कहलाते हैं। अणु शब्द को डेमोक्रिटस ने प्रतिपादित किया था। 77 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विधि द्वारा जल को पंकिल जल से अलग करेगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात निस्यंदन द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता? तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को काटा जा सकता है और एल्यूमिनियम को नहीं काटा जा सकता है, तो हमें नहीं बताना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यानी एल्यूमिनियम को चाकू द्वारा नहीं काटा जा सकता है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को काटा जा सकता है।
क्योंकि एल्यूमिनियम जो है कठोर धातु है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, चौथे आवर्त में निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो 79 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात ब्रोमीन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज डैश है, तो क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है 81 नंबर क्वेश्चन है, डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हुए अनुसंधान से तैयार करता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एथनोग्राफी। 81 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एथनोग्राफी। तो एथनोग्राफी लोगों और संस्कृतियों का व्यवस्थित अध्ययन है या सांस्कृतिक घटनाओं का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। 82 नंबर क्वेश्चन है, मटर के पौधे में पाए जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए झुर्रीदार बीज। ये जो है मटर के पौधे में ये गुण नहीं पाया जाता है। हरी फली ये सही है, गोल बीज, त्रोल बीज ये सभी सही है। तो मेंडल ने मटर के पौधे के उन लक्षणों पर विचार किया जो सर्वथा विपरीतार्थ थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार साइज सबसे बड़ा होता है? तो इसका सही आंसर है 83 का ऑप्शन नंबर बी यानी यकृत का। यकृत यानी लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वज़न 1.5 से 2.0 किलोग्राम के मध्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात धमनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, जीवाणु में श्वसन स्थल है, तो कौन सा है? जीवाणु में यानी बैक्टीरिया में कौन सा श्वसन स्थल है? तो 85 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात मिसोसोम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 86 नंबर क्वेश्चन, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी एंटीबायोटिक्स। मानव में बैक्टीरिया के जो संक्रमण हो जाता है तो उसका आम इलाज यानी साधारणतः इलाज जो है एंटीबायोटिक्स दवा लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा भाग वानस्पतिक जनन में हिस्सा नहीं लेता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फूल जो है वानस्पतिक जनन में हिस्सा नहीं लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन, ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? तो इसका सही आंसर है 88 का ऑप्शन नंबर सी यानी बकरी से जो है पश्मीना शॉल बनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, कंप्यूटर शब्दावली में URL का विस्तार क्या है? तो इसका सही आंसर है 89 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात लोकेटर। कंप्यूटर में शब्दावली में URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इंडिया अभियान का आधार है? तो इसका सही आंसर है 90 का ऑप्शन नंबर सी यानी भारत नेट परियोजना। नेक्स्ट देखते हैं, अब क्वेश्चन कंप्यूटर से है। 131 नंबर क्वेश्चन, डैश प्रोफेशनली डिज़ाइन किया गया एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट जिसे प्रयोक्ता यानी यूजर की ज़रूरतों के हिसाब से बदला जा सकता है, तो क्या बदला जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात टेम्पलेट को जो है चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132, MS एक्सेल में मैक्रोज को डैश टैब का उपयोग करके डाला जा सकता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी डेवलपर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133, वेब पोर्टल डैकनेट संबंधित है, तो किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एग्रीकल्चर से। वेब पोर्टल जो है डैकनेट एग्रीकल्चर से संबंधित है। डैकनेट कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा संचालित एक प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134 नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो एक्सेस परिवर्तन की अनुमति देता है यदि एक दूरस्थ फाइल के लिए आवश्यक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए NFS। NFS का पूरा नाम है नेटवर्क फाइल सिस्टम। NFS किसी सिस्टम को यह अनुमति देता है कि वे एक दूसरे से नेटवर्क पर फाइल का शेयर कर सके।
135 इनमें से किसको एक कैरेक्टर को प्रस्तुत करने के लिए 7 बीटों की आवश्यकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ASCII। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136 निम्नलिखित में से कौन सी वोलाटाइल मेमोरी है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात कैश मेमोरी जो है ये वोलाटाइल मेमोरी है, बाकी सभी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137 फ्लॉपी डिस्क पर डेटा डैश नामक रिंग्स में रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी राउंडर्स में। राउंडर्स नामक रिंग्स में रिकॉर्ड किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क पर डेटा जो है राउंडर्स नामक रिंग्स में रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट है 138 नंबर क्वेश्चन पोस्ट का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139 डैश उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है और एक बार में ही निष्पादित कर देता है। कौन ऐसा करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कंपाइलर जो है उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है और एक बार में ही निष्पादित कर देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140 CAD का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी CAD का जो फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तकनीकी के प्रयोग से डिज़ाइन बनाने में तथा इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रयोग में लाया जाता है। 141 नंबर क्वेश्चन है HTTP का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर है 141 का ऑप्शन नंबर बी अर्थात हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है 142 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी वर्क ग्रुप का नाम। IP पता IP एड्रेस जो कंप्यूटर का दोनों ही अद्वितीय यूनिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143 माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बना हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1993 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144 ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मेल बॉक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है 145 निम्नलिखित में से कौन रियल टाइम का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी विंडोज़ CE। विंडोज़ एम्बेडेड कॉम्पैक्ट इसका जो है फुल फॉर्म है, एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। 146 डेस्कटॉप पर तारीख और समय डैश पर होते हैं। तो किस पर होते हैं? ऑप्शन नंबर ए टास्क बार पे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147 डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर डैश कमांड यूज करेंगे। कौन सा कमांड यूज करेंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए न्यू जो है कमांड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है 148 नंबर क्वेश्चन मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन पैकेज का एक उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोरेल ड्रा। नेक्स्ट है 149 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सा पेज मार्जिन नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेंटर जो है पेज मार्जिन नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है 150 नंबर क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चौड़े यानी ब्रॉड चार्ट के प्रकारों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 7। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो मार्कशीट ब्यौरा इत्यादि बनाने के प्रयोग में आता है। इसमें 7 प्रकार के चार्ट पाए जाते हैं। तो आज हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट 14 यही कंप्लीट होता है। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।